ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ जिसका पीटीआई अक्सर कहती है कि जी हमारा जो रवैया है वो डेमोक्रेटिक है, मगर हमने देखा है कि वो पर्दे के पीछे उसकी सारी कोशिश थी कि किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करे, और फिर वो बाज़ औक़ात अलल ऐलान भी कहती थी कि वो हुकूमत के साथ या वो जो सिविलियन लोग हैं, सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, सियासी जमातें हैं, उनके साथ वो बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। और अभी ये जो एक दो दिन पहले आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया कि जो मुझे बाकायदा एक टास्क सौंपा गया था, और उसमें जो है वो जो आर्मी चीफ़ है उनके कोई उस्ताद थे, उनके ज़रिए से वो उन्हें अप्रोच कर रहे थे, तो बना तो कुछ भी नहीं उस हवाले से भी, उस रास्ते से भी। पूछना मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जमहूरी रवैयों की बात की जाती है मुल्क के अंदर, और दूसरी तरफ से ये पस पर्दा जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की कोशिश की जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बारहा मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि जी आप सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, हमें पॉलिटिक्स के अंदर मत घसीटें। और फिर इस बात के ऊपर भी तनकीद की जाती है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, वो भी कोई भी सियासी जमात ये मौका हाथ से नहीं जाने देती, ख़ुद ही उन्हें इन्वाइट करते हैं, पस पर्दा उनके साथ मुलाकात करते हैं और ख़ुद ही उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बयान उन्होंने दिया है कि मुझे हिदायत मिली और मैंने जाके बात की और मैंने ये ऑफ़र की बातें और इस तरह के हमारे साथ ताउन किया जाए, तो ये तो मेरा ख्याल है एतराफ़ है आइन की खिलाफ वर्जी का, आर्टिकल 6 का केस है, फ़ौज को सियासत में घसीटने का एतराफ़ है। मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर चार्जशीट बननी चाहिए और FIR होनी चाहिए। जिसने भी ये बयान दिया है कि मुझे ये हिदायत मिली और मैंने जाके बात करने की कोशिश की, तो आपने फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर ली ना। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें ये आर्मी के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट का एक जो हमने हवा बनाया हुआ है उनके साए से निकलना चाहिए। हमें अपनी जमहूरियत को और जमहूरी रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए। हमारे यहाँ जमहूरी रवैया ये है कि अगर 7वें आसमान से फरिश्ते उतर के पाकिस्तान में इंतखाब करवा दें तो हारने वाला यही कहेगा कि धांधली हो गई मेरे साथ, बहुत धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया। फॉर्म फरिश्तों में भी आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को मिक्स कर गए हैं। तो ये रवैया जो हार ना मानने का है हमारे यहाँ, ये गलत रवैया है। दूसरा रवैया जिसकी बात अभी हो रही थी कि तोड़ फोड़ के ऊपर ज़िम्मेदार कौन होगा, तो एक इंतहाई हम ख़राब रवायत डाल चुके हैं ये मुआहदा करने की और उसके ऊपर साइन करने की कि जो कुछ तुमने तोड़ फोड़ की है ये इस पे तुमसे कोई बाज़पुरश नहीं होगी और कोई FIR नहीं होगी। ये हम कैसे कर लेते हैं, और ये काम करने के ऊपर फिर हम मुल्क के अंदर गलत रवैये डालते हैं अपनी जमहूरी निज़ाम के अंदर। ये जो बातें हैं मेरा ख्याल है बड़ी ख़तरनाक हैं हमारे मुस्तकबिल के लिए, और इनको नहीं होना चाहिए। जमहूरी रवैये दुरुस्त होने चाहिए, और लोगों का ये ख्याल कि सब कुछ जो हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ये इस्टेब्लिशमेंट करती है, ये गलत है। और हमें ये मान लेना चाहिए जितने आपने कंट्रोल रखे हमारे सियासतदानों ने वो मान लिए गए। केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम बना, एक गवर्नमेंट बनती है इंतखाबात के नतीजे में, और सारे जो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन और अदालतों के मुताबिक सादिक और अमीन लोग होते हैं, और सादिक और अमीनों की हुकूमत बनती है। हम 4 साल और 8 महीने के बाद उसी हुकूमत को कहते हैं कि अब ना तुम सादिक हो ना तुम अमीन हो, तुम नाकाबिले एतबार बेईमान हो, इसलिए इलेक्शन करवाने के लिए हम एक और लोग लाएंगे, खुद चुनेंगे, निगरान हुकूमत आ जाएगी और वो इलेक्शन करवाएंगे। मेरा तो ख्याल है हमें मान लेना चाहिए जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो हारे इलेक्शन उनको हार माननी चाहिए, और पहले दिन से धरने और एहतजाज और जलूस और तहल्लुलबाजी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये कर लेंगे आपका मुल्क ठीक हो जाएगा।